माय नेम इज़ आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग। आज का ये जो लेक्चर है, आज का ये जो हमारा वीडियो सीरीज़ है, ये हमारा पार्ट 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, पर उससे पहले ही हम आपको बता दें कि पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन से जाके आप लोग पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, या आप लोग डायरेक्टली हमारे चैनल पे विजिट करके द सक्सेस विंग पे भी विजिट करके आप पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 का वीडियो देखने के बाद ही अगर आप पार्ट 2 का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, या आपको समझना है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरह से करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना और किस तरह से करके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना और कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करना और किस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, टाइम नहीं लेते हैं ज़्यादा, डिस्कस करते हैं। एक बात और फ्रेंड बता देते हैं यहाँ पे कि अगर आप लोग को वीडियो को अच्छे से समझना है या अगर आप लोग को पूरे चैप्टर को अच्छे से जानना है तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को हर एक पार्ट को आराम से देखिएगा और बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, जिसका सॉल्यूशन हम पहले ही करके रख लिए आपके पास, और इसके बाद से जो भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के बारे में हम आप लोग को एट अ टाइम समझाएंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए, पहला नंबर जो प्रॉब्लम हमारे पास बोला है कि रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही आया, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे। दैट मीन्स इस पूरे टर्म को सॉल्व करके a प्लस आई बी के फॉर्म में लेके आना, दैट मीन्स इसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग सभी को पता है कि हम लोग या तो इसको रैशनलाइज करते हैं या तो इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बस यही सब करेंगे। तो चलिए देखिए हम क्या किए यहाँ पे। सबसे पहले तो हम क्या किए, इस दोनों पार्ट का एलसीएम लिए। तो एलसीएम हो गया हमारे पास 1 माइनस 4i 1 प्लस आई। अब यहाँ पे हम क्या किए, जब हमारे पास एलसीएम का जो टर्म आया उसे हम लिख लिए। लिखने के बाद जो मेरा मल्टीप्लिकेटिव टर्म है उसको मैं ऐसे ही रहने दिए। इन दोनों को इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किए तो मिला हमारे पास -1 प्लस 9i। तो -1 प्लस 9i इज इक्वल्स टू, फिर डिवाइडेड बाय हमारे पास मिला 1 माइनस 4i प्लस आई माइनस 4i स्क्वायर, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर लिए। तो अब हमारे पास फाइनली देखिए क्या हो रहा है, -1 प्लस 9i, ठीक है, इंटू 3 माइनस 4i, क्लियर है चीज़, डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3i। देखिए इसे 5 माइनस 3i हम कैसे लिखे, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि माइनस से +4 हो जाएगा, +4 प्लस 1 यानी +5, और इसमें से माइनस कर दिया तो 3i। अब इसे भी मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों टर्म को हम ऐसे करके लिख लिए, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर लिए। एक्सपैंड करने के बाद कुछ इस तरह का टर्म मिला हमारे पास, 31i प्लस 33 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 10i। अब देखिए, जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाया था कि हम लोग डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स को नहीं छोड़ सकते, तो यानी हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करेंगे तभी a प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा। तो हम इसे क्या किए, रैशनलाइज कर लिए सेम बट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। सेम बट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास कुछ इस तरह कॉन्सेप्ट मिला, दिस इंटू दिस किए तो हमारे पास मिला 868i प्लस 310i स्क्वायर प्लस 924 प्लस 310i। तो यानी कि हम क्या किए, इसे जोड़, फिर नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट में आ गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में गए तो हमारे पास मिल गया यहाँ पे 28 का स्क्वायर माइनस 10i का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे 330 प्लस 868, यानी हो गया हमारे पास 1198i माइनस, हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी कि -310, और फिर प्लस में 924, तो यानी कि उसमें से माइनस किए तो आया हमारे पास 614, और प्लस ये हमारे पास 1198, 2 कॉमन ले लिए, नीचे में भी हमारे पास 28 का स्क्वायर हो गया 784 माइनस 100, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि हो गया हमारे पास 884। 2 कॉमन लेके डिवाइड किए तो हमारे पास मिला है 307 बाई, डिवाइड कर दीजिए, 442 होगा, 442 प्लस 599 बाई 442i। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये होता हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म
एक क्वेश्चन का। तो ठीक है, तो ये था हमारे पास पहले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। आइए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है। और जैसे जैसे फ्रेंड्स हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एक 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं आगे के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। यहाँ बोला कि ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले लिखा है ए प्लस, एक बार क्वेश्चन को रीराइट कर ले रहा है, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। अब आप लोग के दिमाग में ये जो घूम रहा है वो क्या घूम रहा है, ये टू द पावर 100। हम यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को दिक्कत होता है, क्यूब का फॉर्मूला में हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हम ए प्लस बी होल टू द पावर या ए माइनस बी होल टू द पावर 100 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो देखिए, कभी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें इस पावर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं, हमारे पास ये जो बेस दिया हुआ है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले बेस को कॉन्सेंट्रेट करके बेस को सॉल्व करते हैं। तो यानी कि बेस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसे सबसे पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए आपको अभी बता दिए कि सेम बट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि हो गया हमारे पास 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई। ठीक है, होल टू द पावर 100 जैसा है वैसे ही रहने दिए। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में हो जा रहा है 1 का होल स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर, होल टू द पावर 100। यानी कि यहाँ हो गया हमारे पास, देखिए 1 माइनस 2i माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है भाई, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है -1। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई, यहाँ भी हो गया हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल टू द पावर 100। देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, आप लोग खुद देखिए, ध्यान दीजिए। तो देखिए ध्यान से, 1 और 1 कैंसिल हो गया, -2i बाई 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। यानी फाइनली हमारे पास बचा -i टू द पावर 100। ठीक है, -i टू द पावर 100 को याद करें तो सबसे पहले तो ये पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी i टू द पावर 100 हो गया। अब i टू द पावर 100 को हम लोग लिखते कैसे हैं या इसे एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम पहले पार्ट में एक ट्रिक बताए हैं। पहले पार्ट को इसीलिए हम आपको पहले ही बोल दिए कि पहले पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप लोग जैसे जैसे आगे देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चंस का तरीका बढ़ेगा, क्वेश्चन में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर स्किप करते हैं तो आप लोग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे स्किप मत करिए, ध्यान दीजिएगा इसको। आप देखिए आई टू द पावर 100 को लिखेंगे सबसे पहले आई टू द पावर 4 टू द पावर 25। देखिए आई टू द पावर 4 टू द पावर 25 दैट मीन्स 100 हो गया हमारा। अब हम जानते हैं कि वी ऑल नो दैट आई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। यानी कि हो गया हमारे पास a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू 1 आया, 1 टू द पावर एनीथिंग इज। तो आप लोग बोलेंगे इसे हमें a प्लस आई बी मीन्स यहाँ से a और b का वैल्यू निकालना, तो हम यहाँ पे 0i तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। यानी कि फाइनली हमारे पास a इज इक्वल्स टू, कंपेयर कर देंगे तो a इक्वल्स टू मिला 1 और b इक्वल्स टू मिला 0 इज द फाइनल आंसर। तो ये हुआ हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या दिए हैं कि क्यूब रूट ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। प्रूफ करना है आपको 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाई एक्स प्लस बी वाई वाई। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सॉल्व सबसे पहले तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन हो गया हमारे पास क्यूब रूट ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसमें क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे क्योंकि क्यूब रूट को हमें हटाना है। तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूबिंग बोथ साइड किए तो हमारे पास आ गया यहाँ पे a प्लस आई बी, क्योंकि क्यूब होते ही क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। और इधर हो गया हमारे पास x प्लस आई वाई का होल क्यूब। वी ऑल नो दैट फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब, यानी कि a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस
3x² होगा, यानी y इज़ आई वाई, और फिर प्लस 3xy², दैट मीन्स आई वाई का होल स्क्वायर। यानी फाइनली हमारे पास हो जाएगा a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, दैट मीन्स माइनस आई वाई क्यूब, फिर प्लस 3x² आई वाई, जैसा है वैसे ही पड़ा हुआ है, और ये देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी कि हो जाएगा 3xy²। तो जैसा कि हम बताएं आप लोग को कि हमें रियल को एक साथ और इमेजनरी को एक साथ रखना पड़ता है, यानी कि हो जाएगा a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे, तो रियल पार्ट है हमारे पास x³ माइनस 3xy², और इमेजनरी पार्ट है हमारे पास माइनस या प्लस ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आई कॉमन ले लिए तो हमारे पास आया 3x² माइनस y³। ठीक है, अब हमें कंपेयर कर लेना इसे, तो ए को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करिए, या फिर कंपेयर नहीं करके कंपेयर ही कर लेते हैं, यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू निकल जाएगा, तो उसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे a इक्वल्स टू हमारे पास मिला x³ माइनस 3xy² और b इक्वल्स टू हमारे पास मिला 3x² माइनस y³। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ही प्रूफ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारे पास अब राइट हैंड साइड में क्या है देख लीजिए, राइट हैंड साइड से प्रूव कर देते हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं इसको कि राइट हैंड साइड से प्रूव करें बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है a/x प्लस b/y। अब हमें क्या करना है, a का वैल्यू हमारे पास निकला हुआ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x³ माइनस 3xy² बाई x, और फिर प्लस यहाँ भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3x² माइनस y³ डिवाइडेड बाई y, यानी फाइनली देखिए हमारे पास आ क्या रहा है, x कॉमन हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आएगा x² माइनस 3y², और फिर प्लस इधर भी हो गया हमारे पास 3x² माइनस y²। अब हम क्या करेंगे, इसे इस साइड लेके चले आएंगे। देखिए तो इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सबको एक साइड कर लीजिए, तो यानी कि हो जा रहा है हमारे पास 3, और ये आ रहा तो माइनस में 4 हो जा रहा है, माइनस में 4x² हो जा रहा है, और ये भी इस साइड आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, माइनस में ऑलरेडी है ये, और ये इधर से माइनस माइनस हमारे पास ये प्लस में 4 हो गया, और ये भी हमारे पास माइनस में 4y² हो गया, यानी कि फाइनली हमारे पास 4 कॉमन हुआ, तो यानी कि हो गया x² माइनस y²। तो दिस इज प्रूव्ड बाय लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ पे हो गया प्रूव। तो ये होता हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा टाइम पूछा जा चुका है, इवन ये जेईई एग्जाम में भी एक बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दैट मीन्स हमें इसे लिख लेना है, लेट a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक ही ट्रिक है कि हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए इसे एक फंक्शन, रियल को एक फंक्शन और इमेजिनरी को एक फंक्शन मान लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाई सेम 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड माइनस 2i साइन थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला में आ गया, यानी कि हो गया हमारे पास ऊपर में, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा, और नीचे में हमारे पास यहाँ पे हो गया a² माइनस b², दैट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर। यानी फाइनली हमारे पास इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो आएगा हमारे पास 1 माइनस, वो तो ऊपर में जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा। नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, देखिए नीचे वाले टर्म को हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 टू ज़ा 4, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 यानी कि प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये हमारे पास। तो अब एक बात बताइए, अगर हमारा पूरा क्वेश्चन कॉस में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कॉस में है, तो हम इसे साइन में क्यों रखें। तो
इसे भी हम लोग क्या करते हैं, कॉस में कन्वर्ट करके पूरे नीचे को सिमिलर कर लेते हैं। यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा होल बाई, ध्यान दीजिएगा अगर इस साइन को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करें तो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन थीटा, 4 माइनस 4 कॉस थीटा, तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस, या फिर हम लोग एक काम और यहाँ पे कर सकते हैं, मिड टर्म कर सकते हैं इसको। चलिए पहले कन्वर्ट ही कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से मिड टर्म निकालते हैं तो मिड टर्म निकालेंगे तो हम लोग कैसे करके लिखेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ हमारे पास माइनस में 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा मिड टर्म के लिए हमें क्या करना है, इसे माइनस कॉमन लेना, तो यहाँ पे माइनस सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लिए तो हमारे पास हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 5। अब हमें क्या करना है, 3 सबसे पहले तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई करना है और माइनस करके हमें लाना है। तो एक बार लिख देते हैं, इसको देख लीजिए, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 5, यानी कि 3 5 ज़ा 15, 15 को ऐसा अरेंज करेंगे या ऐसा से सजाएंगे कि जिससे माइनस करने से आ जाए 2 और मल्टीप्लाई करने से आ जाए 15, तो यानी कि 3 माइनस 5, 5 माइनस 3, यानी कि हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा आई 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस, ध्यान दीजिए तो हम डायरेक्ट इसे लिख देते हैं कि क्या आएगा हमारे पास, तो बेटर होगा हमारे पास डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 5 प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5 प्लस 3 कॉस थीटा। तो यानी कि हमारे पास अब क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 माइनस, थोड़ा सा इसको और इजी करने के लिए माइनस को भी अंदर कर देते हैं, तो यानी कि हो जाएगा 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिए इसे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 5 प्लस 3 कॉस थीटा। सेपरेट कर दीजिए इसको दो पार्ट में, क्योंकि रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में दिखाना, तो सेपरेट करें तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1/5 प्लस 3 कॉस थीटा और फिर माइनस, जब हम लोग इसको यहाँ सेपरेट करेंगे तो 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा को सब मल्टीपल का फॉर्मूला, या फिर आप लोग यहीं पे छोड़ दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर में, 1 माइनस कॉस थीटा और 5 प्लस 3 कॉस थीटा। तो ये हम लोग छोड़ सकते हैं आंसर यहाँ तक ही, पर इसका एक और स्टेप हम लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक और स्टेप करके रख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा सब मल्टीपल का फॉर्मूला यूज़ होता है, तो सब मल्टीपल का फॉर्मूला आप लोग अभी पढ़े नहीं है, जो 11 वाले लोग तो अभी स्टार्ट नहीं किए होंगे, तो इसलिए 11 वाले लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पर जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए बहुत ईजी होता है। साइन 2x का फॉर्मूला, साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इनटू में हमारे पास 5 प्लस 3 कॉस थीटा है, तो यानी कि कटेगा, ये सब कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद फाइनली हमारे पास इसका आंसर जो बचेगा हो जाएगा 1 5 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2i कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 कॉस थीटा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का क्वेश्चन में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन के ऊपर और हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। पहले क्वेश्चन में बोला है शो दैट दिस इज इक्वल टू 0 इफ़ ए इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, तो यानी कि हम लोग सबसे पहले वहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि हमारे पास ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई √2। तो सबसे पहले तो इसे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यानी कि हो जाएगा √2a इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। अब देखिए हम इसे स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। तो यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। वी ऑल नो दैट आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 माइनस +1 कैंसिल हो जाएगा 0, यानी कि 2a स्क्वायर इक्वल्स टू बचा हमारे पास 2i। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 2i, 2 और 2 कैंसिल हो गए, यानी कि हमारे पास आया a स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास i।
ठीक है, अब देखिए कैसे इतना ईजिली प्रूव हो गया, देखिए ध्यान से। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास दिया हुआ a⁻6 प्लस a⁻4 प्लस a² + 1, ठीक है। चलिए a⁻6 को लिख सकते हैं a² 3 प्लस a⁻4 को लिख सकते हैं a² का स्क्वायर प्लस a² + 1। सबके वैल्यू को रख दीजिए अब यहाँ पे। a² का वैल्यू आया हमारे पास i, यानी कि i का क्यूब प्लस a² का वैल्यू मीन्स i का स्क्वायर प्लस i + 1। वी ऑल नो दैट i³ = -i और i² = -1 प्लस i और 1 कैंसिल आउट हो गया, 0 प्रूफ। तो देखिए कितना आसानी से और कितने कम समय में हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। सिर्फ और सिर्फ देखिए क्वेश्चन में क्या करना आपको ट्रिक। अब आप लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सब एक ही जगह पे सब वैल्यू को बैठा के सॉल्व करते हैं। देखिए एक ही जगह पे वैल्यू को बैठा के सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी होगा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को। तो ये सब तरीका यूज़ करते हैं हम लोग, इस तरह क्वेश्चन में ट्रिक है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक के कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो 11 का एग्जाम्स हो। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसी रीज़न की वजह से इसमें हम लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसमें अच्छे से हम समझाएंगे इसको कि कहाँ पे कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, तो इसे हम लोग a + ib लेट कर लेते हैं = क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन में बोला क्या, पहले एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए। फाइंड द रियल थीटा सच दैट दिस इज द प्योरली रियल। अब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन प्योरली रियल कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी कि उसके इमेजिनरी पार्ट को हमको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तभी इसका वैल्यू निकलेगा। तो चलिए हम लोग इसके इमेजिनरी पार्ट को, तो उससे लिए हमको इमेजिनरी और रियल में पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग सभी जानते हैं कि अगर हम लोग को फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है तो उसे हम लोग को क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कर लेते हैं नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, 1 + 2i sin थीटा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया प्लस 6i, ऐसा तो ये 6i sin थीटा, फिर प्लस 2i sin थीटा एंड देन 2 × 2 = 4 i² sin² थीटा होल डिवाइडेड बाई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a² - b², यानी कि 1 - 4i² sin² थीटा हो गया ये। अब देखिए हमारे पास आया 3 और 4i², तो यानी कि माइनस में हो जाएगा 4 sin², ठीक है, और फिर प्लस 8i sin थीटा। बस ये हो गया हमारे पास, और 1 माइनस माइनस प्लस यहाँ भी हो गया हमारे पास 4 sin² थीटा, यानी कि 3 - 4 sin² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin² थीटा, और फिर प्लस 8i sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin² थीटा। क्लियर है। अब बस क्या करेंगे, दिस वन इज़ 0, तभी ये रियल होगा। तो यानी कि हम लोग लिखते हैं नाउ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल व्हेन द इमेजिनरी पार्ट इज 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 बोलने का मतलब हो गया 8i sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin² थीटा = 0, यानी कि i तो चला जाएगा उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया यहाँ पे sin थीटा 8 sin थीटा = 0, यानी कि sin थीटा = हमारे पास आया 8, और sin थीटा अगर 8 आया तो हमारे पास sin थीटा का वैल्यू sin थीटा 0 आएगा, sin थीटा का वैल्यू 0 आया, यानी sin थीटा का वैल्यू आया 0, तो यानी कि हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। sin थीटा = sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी कि थीटा = 0 इज़ द फाइनल आंसर। तो इसे हम लोग लिखते हैं थीटा = 0, जिसका हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बोल के चैप्टर है, वहाँ पे इसे हम लोग लिखते हैं थीटा = n π। जब भी sin थीटा = 0 हो जाता है, तो यह भी आप लोग के पास हम अपलोड करेंगे इस पार्ट को, तो आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे कैसे हुआ है। तो ये था हमारे पास चौथे नंबर का मीन्स चौथे टाइप का क्वेश्चन, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए। अब
हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में, और हम आपको समझाएंगे कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करके करते हैं। तो थैंक यू।